तो है अलबेला। ये ले, थोड़ा सा सोडा पी ले, आराम मिलेगा। नहीं नहीं, इसकी भी जगह नहीं है। कान्हा, ये ले। ऐसे छोटी छोटी सिप्स लेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा बेटर लगा? कहा था मैंने सोडा से बेटर लगेगा। सोडा से नहीं, तेरे पास होने से बेटर फील हो। ये क्या किया तूने? मेरी शर्ट्स के पीछे पड़ी हुई है तू। कभी ऐसे सोडा फेंक देती है और कभी कभी बटन तोड़ देती है। याद है ना कैसे बटन तोड़ा था तूने मेरा? तो मेरा बटन! ऐसे कोई बटन का मर्डर करता है क्या? क्या तो हमारे पट्टू की जान ली है और तू हंस रही है? हमारे बटन कत्ल हो गए थे तो तुझे हंसी आ रही है? हमारे बटन पे हंसी आ रही है तेरे को? चुप हो जा, चुप चुप। दिल है नादान, तो ठीक फील कर रहा है ना कान्हा? मगर अब तेरा पेट दर्द कर रहा होगा, इतनी देर से हंस रही थी जो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कान्हा, आई एम सॉरी। हंसने के लिए क्यों सॉरी बोल रही थी? हंसने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आंटी को रुलाने के लिए बोल रही हूँ। मुझे सोचना चाहिए था ना पहले। अगर तू वहां पे खा लेगा तो यहाँ घर आके। तुझे क्या सपना आता क्या? नहीं, मुझे फिर भी सोचना चाहिए था ना। मैं ना नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी और माँ को भी कह दूंगी कि तुझे बिल्कुल भी फोर्स ना करे खाने के लिए। आज भी कौन सा फोर्स किया उन्होंने? हम बैठे थे खाने के लिए, हमें स्वाद आता गया, हम खाते गए। तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुझे ही मना कर दूंगी। तू क्यों हमारी दुश्मन बन रही है? हमारे पेट पे क्यों लात मार रही है? हमारा जब मन करेगा, जैसे मन करेगा हम खाएंगे। और तू है ना, कॉलेज जाते हुए रास्ते में वो जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं है, वहां से ऑन ऑफ का बटन लगवा लेना। क्यों? क्योंकि ऑन ऑफ का बटन है ही नहीं तुझ में। एक बार शुरू होती है तो बोलती जाती है, या तो सॉरी या तो फिर हंसने लग जाती है। और तू माँ की टेंशन मत ले, हम रात में सारा खाना खा लेंगे तो आधी नाराजगी तो उनकी वैसे ही दूर हो जाएगी। और रही बात ससुराल जाने की, तो वो हम उनके साथ देख लेंगे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर तुझे ससुराल जाने की जरूरत ही क्या है? अरे ये क्या बात हुई? हाँ, आई मीन देख, आंटी को अच्छा नहीं लगता है और उन्हें अपसेट क्यों करना है? मेरा घर है, मैं जाती रहूंगी वहां पे। तू यहाँ रहना चुपचाप प्लीज। अरे ऐसे कैसे रहे? हम तो वहीं रहेंगे जहां तू रहेगी। तेरे बिना अच्छा तो नहीं लगता हम। हो दिल पे काबू ना, सोडा है क्या? अभी पीना था। हाँ। क्या बोलते रहते हो तुम? ब्रेक टाइट करवा लो अपने जुबान की, वरना किसी दिन ऐसी फिसलेगी कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये ले। इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे माँ को। नहीं कान्हा, वैसे नहीं चलेगा। मुझे आंटी का दिल जीतना ही होगा। कान्हा, तुझे पहले कभी ऐसा लगा था कि हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी ऐसे खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, पर देख हुई ना। और अब इसके बाद कितना बेटर फील हो रहा है ना। बस ऐसा ही मैं कुछ आंटी के साथ भी चाहती हूँ। I mean, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन देखो ना, एक दूसरे को हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि कहीं हम दोनों के रास्ते न टकरा जाए। और सोच, अगर ऐसा हो जाए कि हम दोनों के रास्ते ही एक हो जाए तो फिर टकराने की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
आंटी इतनी तकलीफ में है, तू भी हमेशा बीच में फंसता है। खत्म करते हैं ये रस्साकशी। जैसे हम दोनों की दुश्मनी खत्म हो सकती है, हम दोस्त बन सकते हैं, वैसे मेरी और आंटी की जो बीच की नफरत है वो भी तो खत्म हो सकती है ना। आई मीन हम सब कुछ भुला के एटलीस्ट एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। फिर क्या पता शायद हम दोनों का कोई रिश्ता भी बन जाए। तुझे सच में लगता है पॉसिबल है? हाँ काना, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी, पर बहू तो बन ही सकती हूँ ना। एक घर में भी रह के अजनबियों जैसा मुझे नहीं व्यवहार करना उनके साथ। चुप रहना सिर्फ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, ये भी नहीं करना है। मुझे रिश्ता बनाना है उनके साथ। सोचना, मेरा और आंटी का रिश्ता ठीक हो जाएगा तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना। आई मीन दो फैमिलीज फिर से एक हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा काना। बस करो दीदी, कब तक बाल बनाती रहोगी जब तक हमारा मन नहीं भरता। क्या करे, ये है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया जैसी। खाना देखना, फिर से आंटी मेरी चोटी बनाएंगे और माँ से कहेंगे कि तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तूने दिल खुश कर दिया ये बात कर कर। हम तेरे साथ हैं इसमें। चल अब जल्दी कर, जल्दी से जल्दी माँ का दिल भी जीत ले। तुझे पता है हमसे किसी ने कहा था कि हम फिर से अलबेले बन जाएं, और उसकी बात तो हम टाल नहीं सकते। इसलिए फिर से अलबेला बनना पड़ेगा, अपना जादू दिखाना पड़ेगा, अपनी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज को साथ में लाना पड़ेगा। ओके डन, थैंक यू। शायद मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं पाता, लेकिन तूने ऐसा सोचा क्योंकि तू है। और हम ये बात तुझे चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे आज, बल्कि तेरा मान बढ़ाने के लिए कह रहे, क्योंकि हम हैं, लेकिन तू ग्रेट है और तू अलबेला है। अब देखना काना, हम दोनों मिलके दोनों फैमिलीज में खुशियों का स्टॉल लगाएंगे और हमारे स्टॉल का नाम होगा काना सयूरी खुशी भंडार। ओके तो बहुत हो गया ड्रामा, अब होगा हंगामा। यस। माँ, क्या किया आपने? क्यों किया? हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? किसी की मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? खबर पहुंच गई तुम तक। कमाल का रिश्ता है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल वालों के साथ। उनके और हमारे घर के बीच 20 कदम का रास्ता भी नहीं है। हम घर तक पहुंचे भी नहीं और समाचार बिजली की गति से आ भी गए। 40,000 रुपए के लिए आपने उनको इतना कुछ सुनाया, बेइज्जती की उनकी। कुछ तो सोच लेती, उनका नहीं तो खुद के बारे में सोच लेती। आप ऐसे बात नहीं करती थी माँ, आप कब से ऐसा करने लगी? क्या हुआ कान्हा? अब क्या किया तुम्हारी माँ ने? हमने तो सिर्फ प्रतिक्रिया दी है, किया तो इस लड़की ने और इसके परिवार वालों ने। कान्हा से 40,000 रुपए लिए हैं इन्होंने, उसे बहला फुसला कर। और जब हमने जवाब पूछा तो गले से चेन निकालकर हमारे हाथों में दे दी और कान्हा से हमारी शिकायत भी कर दी। आपने किसी के गले से चेन छीनी है क्या माँ? नहीं ना, गलती उनकी है। आपकी इसमें क्या गलती है माँ? गलती तो कुछ नहीं है कुसुम, लेकिन लग सकती है ना। बीवी जो दिखाएगी पति वही सच मानेगा ना। आप हर चीज में सयूरी को क्यों घसीट लेती हैं? तो बता क्या करें, किसकी गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती हुई नहीं है। अरे हमने तो बस प्रिया की मदद की थी, उसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए उसे, बस। हमारा हक नहीं बनता क्या? हम भी तो उस घर के दामाद हैं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए हमने किया और आगे भी हुआ तो करेंगे। हमें ना पसंद हो तो भी? आपको क्यों पसंद नहीं है माँ? क्या वजह है? सयूरी हमारी बीवी है ना, और वो उसका परिवार है तो हमारा भी परिवार हुआ ना। अगर हम सयूरी से एक्सपेक्ट करते हैं चीजें तो वो भी हमसे कर सकते हैं ना। खुद आप दुनिया भर की हेल्प करते हो लोगों की, किसी को भी जरूरत होती है तो सबसे पहले आप खड़े हो जाते हो।
तो हमने अपने परिवार वालों की हेल्प की है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जवाब दो सरोज, है जवाब तो दो। बहू, क्यों करती हो ये सब? अरे कुछ तो अपनी गरिमा का मान रखो। सास होने का ना सही, माँ होने का सही। क्यों करते हो ये सब कृष्णा जी? जरा सा कुछ ठीक होता है और आप बेचारी पियो अभी तो पूरी तरह खुश भी नहीं हुई होगी। वो ट्रेनिंग पे जा रही है और अब आंटी की बातें सुन के माँ, दादी, रश्मि सबको कितनी ही तकलीफ हुई होगी। तुम्हारी तकलीफ क्या है सरोज, आज बता ही दो। देखो, हमारे बस में होगा तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। बताओ, जवाब दो। ठीक है, बताते हैं। हमारी तकलीफ ये लड़की और उसका परिवार है, जिन्होंने हमारे बच्चों को अपने वश में कर लिया है। ये क्या बोल रही है आप आंटी? काना कोई दूध पीता बच्चा नहीं। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, बीच में मत बोलो। हाँ, ये क्या बात हुई? आंटी ये सब कह के आप सिर्फ मेरी ही नहीं अपने बेटे की भी बेइज्जती कर रही हैं। काना से 40,000 रुपए लेते वक्त तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई, हमारे सच बोलने से हो गई। बात 40,000 रुपए की नहीं, बात इसके और इसके परिवार के दोगलेपन की है। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई पैसे नहीं ऐंठे काना से, बल्कि काना ने खुद अपनी खुशी से हमारी मदद करने के लिए पैसे दिए और मैं ये हम लोग की आधा आधा करने वाले हैं। मैं 20,000 रुपया चुका दूंगी काना को जल्द से जल्द। अच्छा, कब चुकाओगी? और तुम्हें क्या लगता है काना जिंदगी भर बैठा रहेगा तुम्हारे 20,000 रुपए के लिए? और इस जन्म में तो चुका पाओगी ना, या 20,000 रुपए देने के लिए अगले जन्म में भी इसके पीछे पड़ोगी? माँ, इस वक्त तो आप उसके पीछे पड़ी हुई हैं। क्यों कर रही है माँ आप ऐसा? पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी। लेकिन अब करने लगे, करनी पड़ रही है ऐसी बातें हमें, इसे और इसके परिवार को उनकी औकात दिखाने के लिए। बस कीजिए आंटी, प्लीज बस कर दीजिए। हम कर देंगे, हमारे काना को बख्श दो, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। सरोज, तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता, अरे खुद को इतना मत गिराओ कि फिर कभी उठ ना पाओ। किसी और का नहीं बहू, तो अपने बेटे का तो मान रख लो। हैं? और कल को वो किसी मंदिर में या अनाथालय में जाके कुछ दे आएगा तो तुम क्या उसे छीन ले आओगी? आपके दोस्त के परिवार के बारे में कुछ भी ना बोले, वो कितने भी गलत हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जब भी आप ऐसा कुछ करने जाएंगी, हम आपको आपके सामने खड़े मिलेंगे। क्योंकि उस परिवार की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। हम बेटे हैं उस घर के, वो परिवार हमारा भी है। जैसे सयूरी इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, वैसे हम उस घर का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि शादी लड़के और लड़की के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। इसी सोच को हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस घर का भी बेटा बनने की। और एक बात और, हम अपने फैसले अब खुद लेंगे, सयूरी और मेरे फैसले। सयूरी इस घर का हिस्सा बनना चाहती है, आपकी मदद करना चाहती है, कामों में मदद करना चाहती है। आप नहीं चाहते, आप उसे करने नहीं देते। वैसे ही हम उस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। आप वो भी नहीं चाहती। हस्बैंड वाइफ के फैसले हम आपस में बात करके डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लेंगे। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को दिल से मानो या ना मानो, हमें समझ आ गई है कि अगर दामाद होना, नखरे दिखाना, नाक चढ़ाना और सेल्फिश होना है, तो हमें दामाद बनना ही नहीं है। हमें बेटा बनना है, हमें उस घर का भी बेटा बनना है। जाओ सयूरी, कह दो अपने परिवार वालों से
कि हम उस घर के भी बेटे हैं, जैसे इस घर के। उनका भी पूरा हक है हम पर। हमें उस घर का भी बेटा बनना है। एक मिनट। हेलो रवि सर। यस सर, एक ही दिन की तो बात है ना। आई कैन टोटली ट्रैवल टू दिल्ली। दिल्ली पूरे एक दिन के लिए? What the फसाद मैन, क्यों जाना है? श्योर सर, मैं आज रात को ही पेपर रेडी कर दूंगी और आपको ठीक लगेगा तो कॉलेज कॉन्फ्रेंस में वही शेयर कर देंगे। नो स्ट्रेस। यस सर, मैं पक्का जाऊंगी। ओके सर, आई विल टेक्स्ट यू वंस आई एम डन सेंडिंग द ईमेल। ओके सर, बाय बाय। तूने सुना ना काना, कल मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली? हाँ हाँ, तो जाना। दिल्ली कौन सा दूर है? पक्का जाऊं? पूरा एक दिन के लिए? हाँ हाँ, जा तू। ऑफ कोर्स जाना चाहिए तुझे। तू जा, कॉलेज का नाम रोशन कर, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर। क्या जा जा कर रहा है? ये नहीं कह सकता कि क्या जरूरत है जाने की। मत जा। मत जाना प्लीज। मैं खुद ही कोई बहाना बना दूं। वेरी गुड। मतलब हमें अच्छा लगा, सब टीचर्स में सिर्फ तुझे चुना है। कुछ तो सोचा ही होगा ना उन्होंने। तुझे जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, है ना? काना, मैं सोच रही थी कि सोच मत, जा। ओके, तैयारी करती हूँ। हाँ कर तैयारी। हमारी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, हाँ हम मदद कर देंगे। ये एक मिनट नहीं दिखती तो टेंशन होने लगती है। एक पूरा दिन कैसे रहेंगे इसे देखे बिना? कितना बड़ा होता है एक दिन, पता है ना काना? हम जो फील कर रहे हैं वो आज तक कभी नहीं किया, और इतना अमेजिंग तो कभी नहीं किया। कितने पैदल है हम दिमाग से, हम ही नहीं समझ पाए कि हम कैसा फील कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। हमें 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 प्यार हो गया। I love you, Sayuri. I love you. I love you, Sayuri. I love you, Sayuri. तुझ में भी ना सयूरी अकल का अकाल है। क्यों हाँ कहते दिल्ली जाने के लिए? कोई भी बहाना बना सकती थी ना। That sir, I'm not feeling well. I have a family function to attend. या फिर मोशन सिकनेस होती है बाय रोड जाने में, कुछ भी बोल सकती थी। लेकिन नहीं, कूद कूद के बोल दिया, नहीं सर मुझे तो जाना ही है दिल्ली। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर, नो स्ट्रेस। अरे कैसे नहीं है स्ट्रेस? एक ही दिन की बात है। अरे कहाँ यार, पूरा एक दिन के लिए जाना पड़ेगा सयूरी। ये चलेगा? नहीं, छोटा है। अरे कितने दिन के लिए जा रही है तू? एक दिन के लिए तो काफी है ना ये? काना, 2 जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं, एक कॉन्फ्रेंस के लिए और एक सेफ्टी के लिए। I mean, कहीं कुछ फट गया, कुछ दाग लग गया या फिर खराब हो गया तो सेफ्टी के लिए एक और कपड़े लेके जाने पड़ेंगे ना। और फिर दोनों कपड़ों के साथ मैचिंग सैंडल्स भी चाहिए। अच्छा ठीक है। और भी बहुत कुछ है खाना, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, ज्वेलरी, मेकअप और भी बहुत कुछ है। घर बसाने जा रही है क्या वहाँ पर? एक दिन के लिए तो जा रही है। तभी तो छोटा बैग मांगा है, वरना दूसरी लड़कियों के हिसाब से ना कुछ भी नहीं है ये। अरे हम लड़कों को जाना होता है ना तो एक डीओ लेके जाते हैं, वो भी लगाना भूल जाते हैं। क्यों काना? क्यों क्या? मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, जो भी बोला है। अच्छा वो क्या बोलते हैं उसे, पेपर स्प्रे भी लेके जाना? लेके जाती है ना, रखती है ना साथ? हाँ लेके जाती हूँ, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो नहीं भी लेके जाती हूँ। चलूं मैं साथ? क्यों?
पेपर स्प्रे नहीं लेके जाना पड़ेगा ना, हम साथ होंगे तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम भी ऐसे ही पूछ रहे थे, हमें भी कितना काम है यहाँ पर, रोज रोज तेरे साथ थोड़ी जा सकते हैं दिल्ली। वही तो, तू काम पे फोकस कर, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। बैग देखते हैं दूसरा। दिल है नादान, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, ये कुछ जाने ना। हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा। You, Sayuri. हो दिल पे काबू ना, हो, हो। सदा खुश रहो, संभल के जाना और संभल के आना बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा। कान्हा, तू भी जा रहा है क्या साथ में? इसने पूछा ही नहीं, हम तो चल लेते साथ में। नहीं दीदी, एक्चुअली थोड़ा बिजी है ना, मीटिंग्स हैं काफी, एक सरकारी मीटिंग भी है तो नहीं जा पाएंगे, वो अकेली जा रही। अकेली नहीं जा रही हूँ, मतलब कॉलेज के बहुत सारे लोग साथ जा रहे हैं। हाँ वही तो, और लोग हैं ना, हम क्या करेंगे वहाँ, कॉन्फ्रेंस है उसकी। भाई आप बिजी है ना, तो एक काम करते हैं, कॉलेज भी भाभी को हम ही छोड़ाते हैं। हाँ ये ठीक है। सॉरी बेटा, जाओ तुम, और दिल्ली पहुंचते ही एक फोन कर देना बस। और लौटने के पहले भी फोन कर देना। ठीक है, चलती हूँ मैं, बाय। हम भाभी को छोड़ाते हैं। अब कौन सा बहाना बनाए ताकि थोड़ी देर और सयूरी के साथ रह सके। साहिल, हमारा दोस्त है, बहुत दिनों बाद देखा, हम मिलके आते हैं। साहिल, कॉन्फ्रेंस अच्छे से कर लेना, और तू अपनी मीटिंग, और खिड़की की तरफ बैठना, गर्मी नहीं लगी। तू टाइम पे खाना खा लेना। और तू भी टिफिन से ही खाना, बाहर से कुछ खाना पीना मत, दोनों भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल द बेस्ट। वो तो हम बोलने वाले थे ना। थैंक यू। सब कुछ तू ही बोल दे, हमें कुछ बोलने ही मत दे। मैं फोन कर दूंगी तुझे पहुंच के। हाँ, अब बाय, सी यू, टेक केयर, सब कुछ बोल दे, हमारे लिए कुछ मत छोड़ना। तू बोलना, क्या बोलना है तुझे?
आई डोंट, पता नहीं, तू बोल दे ना। पर बोलना क्या था? तू तो टीचर है ना, क्लास में बोल सकती है, सेमिनार में बोल सकती है, तो यहाँ पे भी तू ही बोल दे। मैं हाँ, मैं क्या बोलूं? I mean, ठीक है, हम ही बोल देते हैं। बस कहीं रुके, कहीं ढाबे वगैरह पे तो अकेले कहीं मत घूमना। कोई खाने के लिए कुछ दे, प्रसाद भी दे तो लेना मत, आई मीन लेना मगर खाना मत, पर्स में रख लेना, ठीक है? बहुत पैदल है तू काना, असली बात तो मुंह से निकाली ही नहीं। कहा क्यों नहीं कि तेरा मन है जाने का? सवेरे में विजय सर का कॉल आया है, बस बाहर खड़ी है, अंदर नहीं आ सकती, इसलिए आप सभी को बाहर चलना पड़ेगा। चलिए सयूरी जी, देरी हो रही है। चलिए सयूरी जी। सयूरी जी चलिए, लेट हो रहा है। जाऊं? जाऊं नहीं बोलते, जाके आऊं बोलते। सॉरी, जाके आऊं? सुना है तुम्हारे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, शर्मा मिस। अब ये मिस शर्मा नहीं, मिसेस चौधरी हैं। अपने जमाने में बहुत बड़े स्टार रहे हैं वो कॉलेज के। अभी भी हैं, तुझे पता नहीं है, तुम नई आई हो। सर तो बहुत ही कूल और अच्छे हैं। आप ना बहुत ही लकी हैं। वैसे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? क्या वही जो आपकी बातों में है, आपके दिल में है, आपके देखने में है, बस जुबान पे नहीं है, बाकी सब जगह है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझी नहीं तो आपको अच्छे से खुलकर बता देते हैं कि आपको आपके पति कान्हा से प्यार हो गया है। अब हो गया है तो जाके कह दो ना। उसकी बिंदिया, उसकी बातें, मतलब हमने तो ऐसे ही बना था, कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, पर छींक उसे आती है, हमें बुखार आता है। देखिए कैसे ब्लश कर रहे हैं आप। अंदर रख उसे, वरना देंगे। हाँ लगता है हो गया। बहुत खुश है। अब उन्हें जाके कब बता रहे हो? अब हो गया तो बताना तो पड़ेगा ना, बोल दो। कब क्या हो जाए पता नहीं, इसीलिए जो हुआ भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा, तो इसे ना तो तुम अपना दोष समझो और ना ही अपने पाँव की जंजीर। हम जानते हैं आप कहाँ अटक रहे हो, पर ये अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ो। देखिए आप उनके लिए कभी गुस्सा करने से पीछे नहीं हटे, उनके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि शादी करने से पीछे नहीं हटे। तो जब अब प्यार हो गया है तो क्यों पीछे हटेंगे? और मौका भी सही है, इससे पहले ये वक्त हाथ से निकल जाए, हमें लगता है आपको कह देना चाहिए। एक तो प्यार ही बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल, और ऊपर से प्यार के बदले प्यार, वो तो मिलता ही नहीं। तुम्हें मिल रहा है तो तुम समझ ही नहीं रही।
बहुत छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ खोया है। अब जब भगवान दे रहा है तो हक से लो ना, और बोल दो उनको कि आप उनको बहुत प्यार करती हैं। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बस बना दो उसे यादगार हमेशा के लिए। हाँ। और यही सही मौका है। परसों भाभी का बर्थडे है और भाभी का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे ना कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। आज भाभी गई है, कल वापस आ जाएंगी, तो कल रात 12 बजे से ही आप उन्हें सरप्राइज देना शुरू करना। दिल है नादान, ये कुछ जाने ना। बीवी है और हमेशा रहेगी। बहते हैं जज्बात, कहीं हमें तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? सयूरी के बर्थडे के दिन मैं बता दूंगी कान्हा को कि हमें उससे प्यार होने लगा। आई लव हिम। आई लव हर। आज हम एक स्पेशल व्लॉग अपलोड करेंगे। सयूरी देखो, कान्हा का नया ब्लॉग आया है। पता नहीं सयूरी व्लॉग दिखेगी या नहीं। प्यार ऑनेस्टली हमें बहुत बेकार की चीज लगती थी पहले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वही तन जाने, वैसे ही प्यार जिस मन लागे वही मन जाने। कहते हैं कि प्यार में सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। हमें लगता है कि जब सुबह सुबह आप आंखें खोलते हो ना, सबसे पहले उसी का चेहरा देखना चाहते हो, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। आपका हर इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपका मूड, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अगर वो खुश है तो आप भी खुश हो, अगर उसका मूड अच्छा है तो आपका भी मूड अच्छा है, अगर उसे बुरा लगा तो आपको भी बुरा लगेगा। इन शॉर्ट, आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर ख्याल उसी के नाम होता है। और कहते हैं कि अगर आपके दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं तो आपको जल्द से जल्द उसे शेयर करना चाहिए, उसे बताना चाहिए, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो अगर आपके दिल में भी ऐसी फीलिंग्स हैं किसी के लिए, तो बस कह ही डालें। कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है तो बस कह ही डालें और इंतजार मत कीजिए। ओके, ओवर एंड आउट। ये कल कब आएगा? जल्दी आजा कल। ये कल कब आएगा कृष्णा जी? देखते हैं सयूरी का मैसेज तो नहीं है। गुड मॉर्निंग, और वो भी एक स्माइली के साथ। क्या बात है कान्हा। थैंक यू सयूरी, हमें याद करने के लिए, वो भी सुबह सुबह उठते ही। वाह, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। वीडियो कॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक सो रही है तो उठी नहीं?
मुझे कौन सी परेड में पार्टिसिपेट करना है जो 4 बजे उठ के भागना शुरू कर दूं? हाँ, बाकी सब लोग भी अभी तक सो ही रहे होंगे ना। इंडिया गेट गए हैं सुबह की बारिश की पिक्चर्स लेने के लिए। सुबह सुबह इंडिया गेट, बारिश, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तू क्यों नहीं गई? मिस कर दिया ना, रह गई ना फितूरी की फितूरी। नो प्रॉब्लम। वैसे शाम तक कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी ना? नहीं, शायद एक दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? अरे वो ग्रांट्स वगैरह का डिस्कशन करना है। सर ने बोला है मुझे और बाकी 2 टीचर्स को भी कि कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन के लिए और रुकना पड़ेगा। एक दिन? Just kidding, शक्ल देख अपनी। हाँ? अरे किडिंग मतलब छेड़ रही थी तुझे। अरे पता है क्या हमारी जान जा रही हो तुम? मतलब हमारा कहने का मतलब है कि तुम लड़के छेड़ रही हो यहाँ पर। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ पेपर्स पढ़ने हैं मीटिंग से पहले। हाँ तो कॉल चलते रहने देना। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाई। क्या चल रहा है? वीडियो कॉल कर रहे हो आप लोग? नहीं कुछ भी खास नहीं। वो मैं काना को ये पेपर दिखा रही थी ओपिनियन लेने के लिए। हाँ सलाह ले रही थी हमसे। हाँ पर वो पेपर तो ब्लैंक है, सिर्फ थोड़ी सी डूडलिंग है उस पे। हाँ अब सॉरी भाई। सॉरी भाभी। वो मुझे रेडी होना है, कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। ओके बाय 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 बाय। क्या हुआ भाई? हमने आपके प्रेम वार्तालाप में हस्तक्षेप कर दिया? सॉरी। हस्तक्षेप तो मैं तेरा करता हूँ। या आज तो हम तेरा वध कर देंगे। कहाँ जा रहा है तो? ऐसे तो 12 बजे तक नहीं उठता, और अभी देखो सुबह उठ के यहाँ आ गया हमारे रोमांटिक मोमेंट खराब करने के लिए। किसने कहा था यहाँ निकले? हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उठो। सॉरी, अब दोबारा नहीं करेंगे। मैं से तुम्हारा मौका कब मिलेगा हमें? अब थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो शाम में घर ही आ रही है वो। कब करेंगे वीडियो कॉल? आज छोड़ेंगे प्लीज प्लीज भाई नहीं आपको तो आपको भाभी की कसम। ओ बेटा, आप तो गए काम से, भाभी का नाम लेते आप कैसे लाल हो गए टोमेटिना फेस्टिवल से। एक फोटो दो ना प्लीज। नहीं, भाग यहाँ से वरना देंगे। कोई देखता है इतने प्यार से किसी को जैसे वो देख रहा था? वो इतना स्पेशल फील करा सकता है तुझे जैसे कान्हा? मत कर कान्हा, डर लगता है। डर लगता है कहीं ये कोई सपना ना हो, क्या खुद ही टूट जाए टुकड़े टुकड़े होकर। बड़ी मुश्किल से जोड़ा है मैंने इस दिल को। कान्हा कहीं ये फिर से ना टूट जाए, डर लगता है मुझे। डर किस बात का आपको? बिल्कुल, जब लाइफ में अचानक से बहुत कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो डर लगता है कहीं अपनी नजर ना लग जाए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी। हम है ना, हम नजर बट्टू बन के खड़े हो जाएंगे आपके भाभी के आगे। हम तो जानते भी नहीं है कि सयूरी के दिल में क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना बोल दें कि उसे बुरा लग जाए। बाकियों की शादी की तरह सिंपल नहीं है हमारी शादी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड थी, पर अब सब कुछ सिंपल हो रहा है। देखो, हमें पूरा विश्वास है कि भाभी भी वही चाहती है जो आप चाहते हो। वो भी आपके लिए वैसे ही फील करती है जैसे आप करते हो। कभी कभी तो हमें लगता है ये हम ही सोच रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके दिल में हमारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है 100% है। आई होप जो तू कह रहा है वही सही हो, वही सच हो। चलिए अब जल्दी से जाइए, मीटिंग खत्म करके आपको घर पर वापस भी आना है। शाम की पूरी तैयारी करनी है, भूल गए? हाँ, एक गिफ्ट भी है हमारे माइंड में, वो भी प्रिपेयर करनी है। ऑफिस जाने में भी टाइम है।
तो हम सोच रहे हैं कि पहले गिफ्ट का ही कर लें। जैसा आप चाहें। चाहते तो हैं कि सयूरी से अभी मिलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें। तो एक काम करते हैं, गाड़ी निकालते और चलते हैं दिल्ली। नहीं नहीं नहीं, इंतजार का भी अपना ही मजा है, वो भी लेना है। भाभी का बर्थडे बहुत ही स्पेशल होगा ना? बहुत। मतलब दो चीज है, एक तो भाभी का बर्थडे और क्रिसा डे भी। अब नहीं रुकेंगे आप, अब कहते हैं हाय, कैसे हो आप? तो बहुत स्मार्ट हो। I mean, अपना चक्कर चला ही लिया, हमारी खोपड़ी के साथ साथ पूरी लाइफ घुमा दी हमारी। जिसे हम बचपन से नफरत करते थे, जिसे देखना भी नहीं चाहते थे, कुछ दिनों में ही उसे प्यार करवा दिया। सही कहते हैं सब लोग, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे, होता वही है जो आप चाहते। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लग रहा है कि ये एक सपना है। आप श्योर हो ना कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो? मतलब पिटवाओगे तो नहीं ना? I mean, वैसे तो हम हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन प्यार के बदले में अगर प्यार मिले तो हमें कोई जल्दी नहीं है, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन जब भी मिले ना अपनी टक्कर कम। खैर वो सब तो आपने सोच ही रखा होगा। प्यार मोहब्बत की बातें आपसे बेटर कौन समझता है? कोई भी नहीं। हाँ वैसे हम भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि प्यार बहुत ही बवाल चीज, बहुत ही अमेजिंग, कुछ अलग ही है। इससे पहले इसे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं सही तो समझ रही हूँ ना कृष्णा जी? सच में प्यार ही हो रहा है ना मुझे कान्हा से? बस तो फिर जल्दी करो, हमारे सर पे अपना हाथ रख दो, ताकि हम दिल पे हाथ रखकर अपने दिल की बात कह सकें सयूरी से। नकुल ने कहा था ना कि जिंदगी बहुत छोटी है, टाइम गंवाना नहीं चाहिए, जो करना है तुरंत करना। नफरत तो खत्म हो चुकी, दोस्ती भी हो गई, अब अगला कदम उठाना है, वो भी तुरंत। प्यार करना है तो तुरंत, और इजहार करना है वो भी तुरंत। खुश रहना है तो तुरंत, साथ होना है तो तुरंत। कान्हा जी, हम प्रेम सागर में कूदने जा रहे हैं, चाहे जितने गोते खिलवा देना, जितने गहरे में ले जाना, मगर डूबने मत देना। सयूरी और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। कान्हा और मेरे साथ हमेशा रहना कृष्णा जी, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। I love you कान्हा जी। I love you कृष्णा जी। बस अब सब कुछ संभाल लेना आप। ग्रेट, मैं सयूरी से कह के आपको डिटेल्स ईमेल करवा दूंगा। नो सर, शांति। हाँ शांति, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। हम भी सारी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और कॉस्टिंग भी वर्कआउट कर लेते हैं। तब तक हम सयूरी से कह देंगे कि वो आपको पिछले टेंडर की डिटेल्स भी भेज देगी। सयूरी नहीं सर, शांति। हाँ शांति। यहाँ का तो वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है। अरे तो मैसेज सेंड कर देना अपनी तरफ से, जब सिग्नल आएगा तो डिलीवर हो जाएगा। थैंक गॉड पहुंच गई, सही सलामत से पहुंच गई। कौन? वो कुछ मूर्तियों का ऑर्डर था, वो डिलीवर हो गया, अभी जस्ट अभी पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो ये समझे कि तुम ये कह रहे हो कि सयूरी पहुंच गई। हाँ वो भी पहुंच ही गई होगी, इतने सारे लोग साथ थे। ठीक है बेटा, तुम अपना काम निपटाओ,
हम चलते हैं। जी आओ बाबूजी। ये क्या? जवाब में बस एक स्माइली। ये नहीं होता कि कॉल कर ले, ऑडियो वीडियो। वैसे वीडियो करता तो अच्छा लगता, एक दूसरे को देख तो लेते, लेकिन बुद्धू के दिमाग में थोड़ी ना आएगा। क्या बात है कान्हा, सयूरी ने खुद तुम्हें कॉल किया। नॉट बैड। हाय। हाय। बिजी तो नहीं था? कोई मीटिंग या कुछ? नहीं, हम मतलब थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो, तुम तो बिजी नहीं हो ना? अब थोड़ी थोड़ी। ठीक से पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी रास्ते में? नहीं नहीं, सब ठीक था। तूने मुझे कॉल नहीं किया। तूने भी तो नहीं किया। तो अभी किसने किया? ये तो अभी किया, वो जब हम भी फोन उठा ही रहे थे तुझे कॉल करने के लिए, तभी फोन आया। हाँ। मूड ठीक नहीं लग रहा तेरा? हमें मिस कर रही है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? फालतू की बातें मत क्या कर। काम करने आई यहाँ पे, ना कि तुझे मिस करने। वैसे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कि कम से कम तेरी बकबक से थोड़ी देर के लिए तो शांति मिली। तो वहीं रुक जाना। बोल, होटल बुक करवा देते हैं तेरे लिए। 1 हफ्ता रुकना ही है, 1 महीना। तू क्यों कराएगा? मैं खुद करवा सकती हूँ। नहीं नहीं, पहले तू मेरे 20,000 चुका। 20,000 देने तुझे मेरे, उसके बाद नया खर्चा करना। अच्छा, तू क्यों करवाएगा? तेरे पास बहुत फालतू के पैसे आ रहे हैं। हाँ तो बीवी के शौक पूरे करना पति का फर्ज होता है। तुझे किसने बोला कि मुझे शौक चढ़ा है यहाँ पे रहने का? लग तो ऐसा ही रहा है। कहाँ लिखा है कि कान्हा जी को जो लगता है वही सही होता है? तुझे हमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास बहुत काम है। तू ये जो टाइम पास कर रहा है इतनी देर से। तू ना जा अपने बच्चों को पढ़ा। पढ़ाऊंगी तो मैं तुझे। कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना और क्या नहीं। हमें पढ़ाएगी? पढ़ी आई। जैसे प्रेम का पाठ पढ़ा सकती हो तुम हमें। जल्दी वापस आ जा यार सयूरी, बहुत मिस कर रहे हैं तुझे। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक दिन के लिए आई हूँ और उसमें भी मन नहीं लग रहा है। जल्दी से तेरे पास आना है कान्हा, बहुत जल्द। कान्हा, हमें एक बात बता, अगर सयूरी बीच में नहीं आई होती तो तेरी और अंजलि की शादी हो गई होती ना? अंजलि इस घर की बहू बन गई होती ना? बेचारी ने बचपन से सपना देखा था, और सिर्फ उसने ही नहीं, हम सबने उसे सपना दिखाया था। तूने भी तो कभी मना नहीं किया। तू पसंद करता था ना उसे? हाँ माँ, करता था। इसका मतलब सयूरी से शादी नहीं हुई होती तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ मतलब पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं? उसने कई बार कहा कि पापा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तूने भी कभी मना नहीं किया। हाँ माँ, पर इसका मतलब अगर सब ठीक होता तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ कर लेता, अब लेकिन अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? लेकिन अब इस बारे में तू नहीं समझेगा बेटा, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया। क्या सही समय पे आई है तेरी बीवी, और क्या सही समय पे देख लिया हमने उसे। तीर तो ऐसा लगा होगा दिल पे कि कलेजा छलनी हो गया होगा। अरे भाभी,
सयूरी तो शाम में आने वाली थी ना, अभी कैसे फोन कर देती, हमें बता देती, हम कॉलेज लेने आ जाते। वो जल्दी काम खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी आ गई, और अच्छा ही हुआ कि आ गई। अच्छा नए नए प्रेम की यही तो बात है, तिनका भी लगाओ तो तीर की तरह लगता है, खासकर तब जब बात किसी दूसरे लड़के या लड़की की हो। खुश रहो बेटा, जीते रहो बहू। अरे बेटा, कैसी रही कॉन्फ्रेंस तुम्हारी? अरे नकुल तो कह रहा था कि शाम तक आने वाली हो। हाँ, आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ, वो एक्चुअली डीन सर को वापस जाना पड़ा और एक पूरा सेशन कैंसिल हो गया, इसलिए जल्दी आ गई। ओह, इसका मतलब आप लोग सब उसी बस से वापस आ गए? नहीं, वो सब लोग वहीं पे ही हैं, उन्हें दिल्ली घूमना था, बस मैं ही आई हूँ। मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। लोहा गर्म है, यही सही मौका है वार करने का। बस अंजलि किसी तरह यहाँ आ जाए, हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा हमें। सयूरी, सयूरी, क्या? सयूरी, सयूरी, मुझे नहीं लगता उनसे आई लव यू कहने के लिए इंतजार किया जाएगा। अरे पर उनका आई लव यू तो हो जाएगा, दी का क्या? उनसे कौन मिलवाएगा? सयूरी, मुझे मिलना है तुमसे, बहुत जरूरी, प्लीज। घर पर इस वक्त इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। देख नहीं सकती क्या? सॉरी सॉरी आंटी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? ध्यान कहाँ है तेरा? अरे हाँ, आजकल मजे लूटे जा रहे हैं ना, दोनों हाथों से खुशियां बटोरी जा रही है, पूरा घर तेरे आसपास घूमता रहता है, और तेरा पति तेरे पल्लू से बनकर तेरे आगे पीछे। आज तो तेरे जन्मदिन की तैयारियां भी कर रहा है, सुबह से पार्टी देगा, तोहफे देगा, कपड़े जेवर सब कुछ देगा, और न जाने क्या क्या सोच के रखा होगा उसने। इस बार तेरा जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आंटी, जो कुछ भी आप कह रही हैं मुझे कुछ भी नहीं पता उस बारे में, और ना ही मैंने कुछ कान्हा से कहा है। पर एक बात सच कह रही हैं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन देखा जरूर है बचपन में। आपको तो याद ही होगा कितने धूमधाम से पापा मेरा जन्मदिन मनाया करते थे। जब तक पापा थे तब तक राजकुमारियों की तरह रही हूं मैं, और उसके बाद भिखारियों की तरह। कपड़ों के चिथड़े नहीं हुए बस। कुछ दिनों के लिए हमारे बेटे के साथ तुम्हारा नसीब जुड़ा है, कर लो मजे। कान्हा को लट्टू की तरह घुमाकर अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो, लेकिन उसके बाद ना ये चमक दमक देखने को मिलेगी, ना कपड़े जेवर, और ना ही खुशियां। ये अब क्या बोले जा रही हैं आंटी? मुझे कुछ नहीं पता है। चल जाएगा पता, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, ये उधार की खुशियां तुम्हें कभी पचेगी नहीं। किसी का दिल दुखाकर उसकी किस्मत पर जबरदस्ती कुंडली मारकर बैठोगी तो ना ही खुशियां पास आएगी और ना ही रास। ऐसी भोली सूरत बनाकर खड़ी हो कि जैसे तुझे पता ही नहीं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका तूने दिल तोड़ा है, जो दुखी है तेरी वजह से, जो तड़प रही है तेरी वजह से। किसी का दिल तोड़कर सुख की कामना कैसे कर सकती हो तुम? हम हैरान हैं, तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई नहीं है कि किसी का प्यार छीन के जबरदस्ती उसे अपना बना के वो प्यार प्यार नहीं रहता।